नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनआई आवाज और मैं हूं आपके साथ जावेद खान। चलिए शुरुआत करते हैं म्हारो राजस्थान की, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे यानी 12 घंटे में 1275 किलोमीटर दिल्ली से मुंबई। राजस्थान में इसका 374 किलोमीटर हिस्सा है। अलवर से दौसा तक 160 किलोमीटर लगभग बन चुका है। यह निर्माण कंपनी से घूस के आरोप में तत्कालीन एसपी मनीष अग्रवाल, एसडीएम पुष्कर मित्तल, बांदीकुई एसडीएम पिंकी मीणा और दलाल नीरज मीणा गिरफ्तार हो चुके हैं। मनीष अग्रवाल व दलालों के खिलाफ मंगलवार को जयपुर के एसीबी कोर्ट में 4000 पेज की चार्जशीट दायर की गई है। मुआवजे को लेकर हो रही रिश्वतखोरी से लोग इतने परेशान थे कि जब पिंकी मीणा को गिरफ्तार किया था तो लोगों ने गांव में दिवाली मनाई थी। देखने में ज्यादा मजा है, वीडियोस देखें ऑन डेली हंट। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर 140 किलोमीटर के दायरे में निर्माण में हो रही देरी और इसके पीछे परेशान करने वाली सरकारी मशीनरी के कारनामे दिल्ली तक पहुंचे। ड्रीम प्रोजेक्ट होने के कारण पीएमओ, राजमार्ग व परिवहन मंत्रालय सीधा मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी भी कई बार कलेक्टर्स व एनएचआई के अफसरों से सीधी वीसी कर चुके हैं। दूसरे ओर केंद्रीय राजमार्ग व परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, सीएम अशोक गहलोत के बीच वीसी के जरिए बातचीत होती रही है। राजस्थान में शिलान्यास व लोकार्पण समारोह के दौरान 54% प्रोग्रेस पर बातचीत हुई। इस मुद्दे पर जितनी बार भी वीसी हुई तब दौसा के कलेक्टर से जवाब देते नहीं बनता था। मुआवजे में देरी और काम में अड़चनें पैदा करने वाली सरकारी मशीनरी की परिस्थितियों से उन्हें सुनना पड़ता था। गडकरी से बातचीत के बाद सीएम अशोक गहलोत ने स्वयं ही अपने स्तर पर मॉनिटरिंग शुरू कर दी है। मुख्य सचिव, कलेक्टर्स के साथ एनएचआई अफसरों की मीटिंग लेना शुरू की गई है। देश के सभी राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, झारखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली में राज्य प्रभारी की आवश्यकता है। योग्य व्यक्ति अपना बायोडेटा ईमेल या व्हाट्सएप करे। हमारा ईमेल पता है editor.tniawaz@gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7610866001। टीएनआई आवाज, आपकी आवाज के साथ। पश्चिमी विक्षोभ के कारण पश्चिमी राजस्थान के कई हिस्सों में लगातार दूसरे दिन भी जमकर बारिश हुई है। इस दौरान कई हिस्सों में बर्फबारी भी हुई। इससे मौसम में ठंडक घुल गई है। कुछ हिस्सों में बर्फ इतनी जबरदस्त पड़ी कि सोनलिया धोरो पर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। विभाग का कहना है कि मौसम का मिजाज कल भी ऐसे ही बदल सकता है। संभाग के श्रीगंगानगर से सटे क्षेत्र में बारिश और बर्फबारी का असर ज्यादा नजर आया है। खासकर महाजन तहसील के कई गांवों में बर्फबारी नजर आई है। समीपवर्ती गांव सुई बख्खूसर में भारी ओलावृष्टि हुई है। यहां ऊंचे नीचे मिट्टी के टीले बर्फ से सराबोर हो गए हैं। जैसलमेर में भी हल्की बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई है। आधा घंटे तक लगातार हुई बारिश ने यहां भी सर्दी का एहसास करा दिया है। एक चैनल जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। ना तो किसी राजनेता की छत्र छाया, ना ही किसी बड़े घराने का धन और ना ही किसी दल से गठबंधन, ताकि चैनल रहे निष्पक्ष, निर्भीक और बेबाक, बन सके जन जन की आवाज। क्या आप देंगे हमारा साथ? इस टीवी चैनल पर किसी भी प्रकार से अपनी भागीदारी चाहते हैं तो संपर्क करें 7610866001। टीएनआई आवाज, आपकी आवाज के साथ। जिले के बिजौलिया क्षेत्र के भूती उदयपुरिया में स्थित पत्थर की खादान ढहने से मंगलवार को 4 मजदूर दब गए। इनमें से 3 की मौके पर ही मौत हो गई है, वहीं एक घायल हो गया। घटना के बाद मजदूरों के परिवारजनों ने 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर हंगामा कर दिया है। शाम तक भी पुलिस को शव नहीं उठाने दिए गए। घटना भगवानपुरा क्षेत्र के भूती में स्थित एक खदान की है। यहाँ पत्थर झड़ाई का काम चल रहा था। इस दौरान 4 मजदूर खाना खाने के लिए खदान के एक हिस्से में छाया में खड़े ट्रैक्टर के पास बैठे थे। दोपहर करीब 1:30 बजे खदान के ऊपरी हिस्से में मलबा और बड़े पत्थर खिसकते हुए नीचे गिर गए। इस मलबे के नीचे चारों मजदूर दब गए। धमाके की आवाज सुनकर क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। हादसे की जानकारी मिलने पर मांडलगढ़ डीएसपी ज्ञानेंद्र सिंह राठौड़,
बिजौलिया एसडीएम महेश चंद्रमान, तहसीलदार शैतान सिंह आदि मौके पर पहुंच गए। एक चैनल जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, ना तो किसी राजनेता की छत्र छाया, ना ही किसी बड़े घराने का धन और ना ही किसी दल से गठबंधन, ताकि चैनल रहे निष्पक्ष, निर्भीक और बेबाक, बन सके जन जन की आवाज। क्या आप देंगे हमारा साथ? इस टीवी चैनल पर किसी भी प्रकार से अपनी भागीदारी चाहते हैं तो संपर्क करें 7610866001। TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। बीकानेर जिले के जीएसटी क्रेडिट टैक्स की चोरी से जुड़ा बड़ा घोटाला सामने आया है। चौंकाने वाली बात यह है कि 651 करोड़ रुपए सोने की खरीद और बेचान के फर्जी बिल तैयार करते हुए इसे अंजाम दिया गया है। राज्य जीएसटी टीम ने फर्जी फर्म बनाकर कागजों में ही 651 करोड़ रुपए के सोने की खरीद फरोख्त पर बिल बनाने और 19.53 करोड़ रुपए के जीएसटी क्रेडिट टैक्स के घोटाले का मामला उजागर किया है। राज्य जीएसटी के संयुक्त आयुक्त नरेंद्र सिंह शेखावत को जानकारी मिली थी कि फर्जी फर्म बनाकर सोना खरीदने और बेचने के लिए बिल बनाकर करोड़ों रुपए के टैक्स का घोटाला किया जा रहा है। उन्होंने सहायक आयुक्त गजानंद मीना व अरविंद रावत, राज्य कर अधिकारी मुकेश कुमावत, अंकित अग्रवाल की टीम बनाई है। हमें पता है आपको क्या चाहिए, अपनी पसंद का कंटेंट ओनली ऑन डेली हंट। जब तक नहरबंदी 30 दिन की होती थी तो बीकानेर, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में भीषण गर्मियों में जलापूर्ति सिस्टम दुरुस्त रखने में 15 से 16 करोड़ ही खर्च होते थे। इस बार नहरबंदी 68 दिन की है तो ये खर्च 5 से 7 करोड़ बढ़ गया। इस बार तीनों जिलों का 22 करोड़ का कंटीजेंसी प्रोग्राम बना है, जो पिछले साल से 6 करोड़ रुपए ज्यादा है। इसमें 7.25 करोड़ बीकानेर के लिए खर्च होंगे, जबकि इसके आसपास की राशि हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिले को आवंटित हुई है। इस राशि से नहर से डिग्गियां भरी जाएंगी, जिसमें सर्वाधिक खर्च डीजल का होगा। कुछ ऐसे इलाकों में ट्यूबवेल खोदे जाएंगे जहां पानी की ज्यादा किल्लत होने की आशंका है। इसी बजट से पुराने ट्यूबवेल की मरम्मत, पंप और केबल बदलने जैसे काम होंगे। इन सभी के टेंडर हो चुके हैं और 15 अप्रैल तक इनको पूरा कराने के लिए अभियंताओं को कहा गया है, क्योंकि 28 अप्रैल से नहरों में पानी आना पूरी तरह बंद हो जाएगा। अतिरिक्त मुख्य अभियंता दिलीप गौड़ ने सभी अभियंताओं को निर्देश दिए कि कंटीजेंसी के सभी काम निर्धारित अवधि में पूरा करें ताकि पेयजल किल्लत से बचा जा सके। नए अपडेट्स हर मिनट ऑन डेली हंट। जिले में मंगलवार रात नाबालिग लड़कियों को बहला फुसलाकर भाग ले जाने के लिए 2 अलग अलग मामले सामने आए हैं। इनमें से एक मामला उदयपुरवाटी कस्बे के वार्ड 9 का है, वहीं दूसरा मामला पापड़ा का है, जहां नाबालिगों को जबरन उठा ले जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। पहला मामला उदयपुरवाटी कस्बे के वार्ड 9 का है, जहां एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दी है कि उसकी नाबालिग भतीजी 8 मार्च को छात्रवृत्ति का आवेदन करने के लिए अपने कागजात लेकर घर से निकली थी, जो वापस नहीं लौटी तो तलाश शुरू की। आसपास के लोगों और दोस्तों से पूछताछ की गई, लेकिन युवती के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। उनको शंका है कि सरदार शहर निवासी अदृश्य उसे बहला फुसलाकर भगा ले गया है। नए अपडेट्स हर मिनट ऑन डेली हंट। वैशाली नगर में 14 दिन पहले जमीन से 10 फीट नीचे दूसरे मकान से 26 फीट की सुरंग खोदकर डॉक्टर सुनीत सोनी के घर से 540 किलो चांदी चोरी करने के मामले में पुलिस मुख्यालय ने जांच बदलकर अब एसओजी को सौंप दी है। मंगलवार को डीजीपी एमएल लाठर ने जांच बदलने के आदेश जारी किए हैं। 24 फरवरी को वैशाली नगर में 26 फीट लंबी सुरंग खोदकर डॉक्टर के घर से 540 किलो
चांदी चोरी का खुलासा हुआ था। इस मामले में पुलिस अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। इसमें प्लॉट मालिक, सुरंग खोदने वाले मजदूर और ड्राइवर हैं। हालांकि हैरान करने वाली बात यह है कि 10 लोगों की गिरफ्तारी के बाद भी ना तो मास्टरमाइंड शेखर अग्रवाल पकड़ में आया है और ना ही चांदी का एक टुकड़ा भी बरामद हुआ है। डॉक्टर ने भी चांदी मात्रा नहीं बताई। इसके अलावा कमरे में दबे 2 अन्य बॉक्स को खाली होना बताया। समझ अपनी भाषा में ही आता है, कंटेंट आपकी भाषा में ओनली ऑन डेली हंट। खुद को दिल्ली पुलिस का एक बड़ा अफसर बताकर एक युवक की ओर से सुरक्षा व्यवस्था में सेंध लगाए जाने का मामला सामने आया है। मुंबई से अजमेर तक सड़क मार्ग से पहुंचे युवक का नाम पुनीत सिंह चंडोक है और वह पत्नी और बच्चों के साथ दरगाह जियारत व ब्रह्मा मंदिर के दर्शन के लिए अजमेर पहुंचा। पिछले 3 दिन से जिला पुलिस की ओर से पायलट वाहन और सशस्त्र जवान पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था में तैनात थे। सीआईडी की स्पेशल टीम ने पुनीत को आइडेंटिफाई किया तो हकीकत सामने आई। पुनीत ना तो कोई बड़ा अफसर है और ना ही सुरक्षा दिए जाने के लिए संबंधित विभागों से ईमेल या पत्र पुलिस को भेजे गए थे। अजमेर की दरगाह पुलिस पुनीत से पूछताछ कर रही है। जांच में सामने आया कि पुनीत के साथ उसकी पत्नी हुमा और एक 1.5 साल का बेटा है। हुमा के 2 बेटे और जो पहले पति से बताए जा रहे हैं। रखो अपने एरिया की खबर, लोकल अपडेट्स ओनली ऑन डेली हंट। दौसा जिले की नवनिर्मित तहसील राहूवास क्षेत्र के कोली मोहल्ले में पिछले कई सालों से मार्केट का गंदा पानी किसान सेवा केंद्र व कोली बस्ती के पास तलाई में आकर जमा हो जाता है, जिसकी बदबू से मोहल्ले वासियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मोहल्ले की महिलाओं ने बताया कि यहां जमा गंदे पानी से बदबू आती है जब हम खाना बनाते हैं और खाते हैं। कभी कभी तो हम मोहल्ले वालों से खाना भी नहीं खाया जाता। इस गंदे पानी से ही मौसमी बीमारियां पनप रही है। यहाँ जमा गंदे पानी से मच्छर डांस आदि पनप रहे हैं। मच्छरों के काटने से मलेरिया जैसी घातक बीमारी होती है। कीचड़ से इतनी बदबू आती है कि लोगों को सिर दर्द होने लग जाता है व चक्कर भी आने लग जाते हैं। करीब 50 मीटर की दूरी पर तहसील एवं ग्राम पंचायत कार्यालय स्थित होने के बावजूद भी इस समस्या की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मच्छर खाओ से गंदगी बहुत ज्यादा से, रोटी पानी खाओ तो बास आती है। अरे यहाँ पर कई सालों से पानी भरा हुआ है, उससे कई तरह की बीमारियाँ फैलती है जिससे मनुष्य को बहुत हानि पहुँचती है। यहाँ से गंदगी और बदबू आती है। ये पानी किसी भी हालत में यहाँ से साफ होना चाहिए। फिलहाल माहरो राजस्थान में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ।